नमस्कार। आज हम चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। इस चैप्टर की समरी और इसके MCQs यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम पहले ही कर चुके हैं, जिनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। तो चलिए इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में वेलू स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म बट ही फेल्ट एज इफ ही वॉज स्टिल ऑन अ मूविंग ट्रेन। वाई? वेलू प्लेटफॉर्म पर खड़ा था, लेकिन उसे अभी भी ऐसा महसूस हो रहा था मानो वो चलती हुई ट्रेन में है। ऐसा क्यों? आंसर में हम लिखेंगे वेलू हैड ट्रेवल्ड ए लॉन्ग डिस्टेंस इन द ट्रेन। वेलू ने ट्रेन में बहुत लंबी दूरी की यात्रा की थी। ही वॉज टायर्ड एंड हंग्री। वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था और वो भूखा भी था। सो व्हेन ही गॉट ऑफ एट द स्टेशन, तो वो जब स्टेशन पर उतरा, हिज लेग्स स्टिल फेल्ट वॉबली, तो उसकी टांगें हिलती हुई महसूस हो रही थी। एंड वेलू फेल्ट एज इफ ही वॉज स्टिल ऑन अ मूविंग ट्रेन, और वेलू को यही महसूस हुआ मानो वो अभी तक चलती हुई ट्रेन में ही है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट मेड हिम फील मिजरेबल? वो अपने आप को दुखी क्यों महसूस कर रहा था? अपने आप को असहाय क्यों महसूस कर रहा था? आंसर इज वेलू हैड रन अवे फ्रॉम हिज विलेज। वेलू अपने गांव से भाग कर आया था। ही वॉज वेरी टायर्ड एंड हंग्री। वो बहुत ज़्यादा थका हुआ और भूखा था। ही डिड नॉट नो वेयर टू गो इन चेन्नई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो चेन्नई में कहाँ जाए और क्या करे। ऑल दिस मेड हिम फील मिजरेबल। इन सभी बातों को सोचकर वो अपने आप को दुखी महसूस कर रहा था। थर्ड क्वेश्चन में दो बातें पूछी गई हैं। पहली है वेलू ट्रेवल विदाउट अ टिकट, वाई? वेलू ने बिना टिकट के यात्रा की, क्यों? इसका आंसर है वेलू हैड नो मनी। वेलू के पास पैसे नहीं थे। देयरफॉर ही ट्रेवल विदाउट अ टिकट। इसी कारण उसने बिना टिकट के यात्रा की। और दूसरी बात पूछी गई है हाउ डिड ही एस्केप फ्रॉम द टिकट कलेक्टर्स अटेंशन? वेलू जब यात्रा कर रहा था तो वो टिकट कलेक्टर की नज़रों से कैसे बचा? इसके आंसर में हम लिखेंगे वेलू ट्रेवल्ड इन एन अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट। वेलू ने एक अनारक्षित डिब्बे में यात्रा की जिसमें रिजर्वेशन नहीं होता। सिंपल भाषा में कहें तो सेकंड क्लास में। लकीली द टिकट कलेक्टर डिड नॉट कम देयर। और भाग्यवश टिकट कलेक्टर उस डिब्बे में नहीं आया। दस वेलू एस्केप्ड फ्रॉम द टिकट कलेक्टर्स अटेंशन। और इस प्रकार वेलू टिकट कलेक्टर की नज़रों से बच गया। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई हैड वेलू रन अवे फ्रॉम होम? पीछे हमने पढ़ा कि वेलू अपने गांव से भाग कर आया था, और यहाँ पूछा गया है कि वो अपने घर से क्यों भागा था। आंसर में लिखेंगे वेलूज फादर वॉज अ ड्रंकर्ड। वेलू का पिता एक शराबी था। ही वुड स्नैच अवे ऑल द मनी वेलू एंड हिज सिस्टर्स अर्नड। वेलू और उसकी बहनें जो कुछ भी कमाती थीं, उसका पिता उनसे वो सारे पैसे छीन लिया करता था। हिज फादर ऑफन बीट हिम। उसका पिता अक्सर उसे पीटा भी करता था। सो ही रन अवे फ्रॉम होम। इसीलिए वो अपने घर से भाग गया। फिफ्थ क्वेश्चन इज वाई डिड ही डिसाइड टू फॉलो द स्ट्रेंज गर्ल? उसने उस अजनबी लड़की जो कि स्टेशन पर वेलू से मिली थी, उसके पीछे जाने का उसने निश्चय क्यों किया? वेलू हैड नो आइडिया वेयर टू गो। वेलू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो चेन्नई में कहाँ जाए। ही वॉज अ स्ट्रेंजर इन द सिटी। उस शहर में वो अजनबी था, वो सभी से अनजान था। द गर्ल सीम्ड टू नो एवरीथिंग अबाउट द सिटी। और ऐसा लग रहा था कि वो लड़की जो वेलू से मिली थी स्टेशन पर, ऐसा लगता था कि वो लड़की उस शहर के बारे में बहुत कुछ जानती है। शी कुड हेल्प हिम गेट फूड ऑल्सो। वो खाना ढूंढने में भी उसकी मदद कर सकती थी। सो ही डिसाइडेड टू फॉलो द स्ट्रेंज गर्ल। इसीलिए उसने निर्णय किया
कि वो उस अजनबी लड़की के पीछे ही जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कैन वेलू रीड तमिल एंड इंग्लिश? क्या वेलू तमिल और इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ सकता है? हाउ डू यू नो? और आप ये बात कैसे जानते हैं? आंसर इज वेलू कैन नॉट रीड इंग्लिश। वेलू इंग्लिश नहीं पढ़ सकता है, बट ही कैन रीड तमिल। लेकिन वो तमिल पढ़ सकता है। ही कुड नॉट रीड द साइन बोर्ड्स इन इंग्लिश। वो इंग्लिश वाले साइन बोर्ड्स को नहीं पढ़ सका, बट ही कुड रीड द तमिल साइन ऑन द सेंट्रल जेल। लेकिन वो सेंट्रल जेल जो कि तमिल में लिखा हुआ था, उसे वो पढ़ सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन में, इफ़ यू आर नॉट केयरफुल, अगर तुम सावधान नहीं रहोगे, यू विल सून बी काउंटिंग बार्स देयर, तो तुम वहाँ सलाखें गिनते नजर आओगे। द गर्ल सेड, लड़की ने ऐसा कहा था वेलू से। अब इसी बात से रिलेटेड यहाँ दो बातें पूछी गई हैं। पहली बात, व्हाट इज शी रेफरिंग टू? वो किस चीज़ की ओर संकेत कर रही थी? आंसर इज शी इज रेफरिंग टू द सेंट्रल जेल। वो सेंट्रल जेल की ओर इशारा कर रही थी। वेयर स्ट्रे पीपल आर पुट बिहाइंड द बार्स, जहाँ आवारा लोगों को सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। और दूसरी बात पूछी गई है, व्हाट डज शी मीन व्हेन शी से? और इस बात का क्या मतलब था जब वो कहती है इफ़ यू आर नॉट केयरफुल, यदि तुम सावधानी नहीं बरतोगे। शी सेज समथिंग अ लिटिल लेटर, वो थोड़ी देर बाद कुछ और बात कहती है, विच मीन्स द सेम, जिसका भी वही अर्थ होता है। फाइंड द सेंटेंस, उस वाक्य को ढूंढिए। शी सेज, वो कहती है, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट डोंट गेट कॉट, बस पकड़े मत जाना। यहाँ वो लड़की वेलू को चेतावनी देते हुए कहती है कि तुम पुलिस वालों से बचकर ही रहना, अगर उनके हाथों पड़ गए तो वो तुम्हें जेल में डाल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी दो बातें पूछी गई हैं। वेयर डिड द गर्ल लीड वेलू टू? वो लड़की वेलू को कहाँ लेकर गई? द गर्ल लेड वेलू बिहाइंड अ बिग हॉल। वो लड़की वेलू को एक बड़े से हॉल के पीछे ले गई। टू अ बिग गार्बेज बिन, जहाँ पर एक बड़ा सा कूड़े का ढेर पड़ा था। और दूसरी बात पूछी गई है, व्हाट डिड दे गेट टू ईट? उन्हें खाने को वहाँ क्या मिला? दे गॉट ए बनाना एंड ए वड़ा टू ईट। उन्हें खाने को एक केला और एक वड़ा मिला। फोर्थ क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाट वर्क डिड शी डू? वो लड़की कौन सा काम करती थी? थिंक ऑफ अ वन वर्ड आंसर। इसका उत्तर एक ही शब्द में देने की कोशिश कीजिए। एंड द आंसर इज रैग पिकिंग, यानी कि कूड़ा बीनना। वो लड़की कूड़ा बीनने का काम करती थी। अगले क्वेश्चन आंसर्स की ओर बढ़ते हैं और इसमें भी दो बातें पूछी गई हैं। व्हाट मटेरियल आर द स्ट्रेंज हट्स मेड आउट ऑफ? वो अजीब, वो विचित्र झोपड़ियाँ किन चीज़ों की बनी हुई थीं? द स्ट्रेंज हट्स आर मेड आउट ऑफ ऑल सोर्ट्स ऑफ थिंग्स। वो अजीब सी झोपड़ियाँ कई सारी चीज़ों से मिलकर बनी हुई थीं, सच एज मेटल शीट्स, जैसे कि धातु की चादरें, टायर्स, ब्रिक्स यानी ईंटें, वुड यानी लकड़ी, एंड प्लास्टिक। इन सभी चीज़ों से वो सभी झोपड़ियाँ बनी हुई थी जो वेलू को अजीब लगी। और दूसरी बात पूछी गई है, वाई डज वेलू फाइंड दैम स्ट्रेंज? वेलू को वो झोपड़ियाँ अजीब क्यों लगी? आंसर इज ही फाइंड्स दैम स्ट्रेंज, उसे वो झोपड़ियाँ अजीब लगी बिकॉज, क्योंकि इन हिज विलेज, उसके गांव में द हाउसेज वर मेड ऑफ मड एंड पाम लीव्स, क्योंकि उसके गांव में जो घर बनाए जाते थे वो मिट्टी के और पाम लीव्स यानी कि ताड़ के पत्तों से बनाए जाते थे। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंग्स डिड जया एंड चिल्ड्रन लाइक हर कलेक्ट? वो कौन सी चीज़ें थी जिसे जया और उसके जैसे दूसरे बच्चे इकट्ठे किया करते थे? एंड व्हाट डिड दे डू विद दोज थिंग्स?
और उन चीज़ों का वो सभी क्या करते थे? आंसर इज जया एंड चिल्ड्रन लाइक हर collected paper, plastic, glass and such other things. जया और उसके जैसे दूसरे बच्चे कागज़, प्लास्टिक, कांच, शीशे और उसी तरह की दूसरी चीज़ें इकट्ठा करते थे. दे सोल्ड दोज थिंग्स टू अ जंक डीलर जग्गू. और वो उन चीज़ों को एक जंक डीलर, एक कबाड़ी के पास बेच दिया करते थे जिसका नाम जग्गू था. और इसके बाद पूछा गया है, इज़ वेलू हैप्पी और अनहैप्पी टू फाइंड वर्क? वेलू को जो काम मिला था, जो काम जया किया करती थी, वो काम पाकर वेलू खुश है या खुश नहीं है? गिव अ रीज़न फॉर योर आंसर. अपने उत्तर के लिए एक कारण बताइए. वेलू इज़ नॉट हैप्पी टू फाइंड वर्क. ये काम पाकर वेलू खुश नहीं है. ही हैज़ टू एक्सेप्ट इट बिकॉज देर इज़ नो चॉइस. उसे ये काम इसलिए स्वीकार करना पड़ा क्योंकि और कोई विकल्प ही नहीं था और कोई रास्ता उसके पास नहीं था. ही सेज, वो कहता है, दैट ही विल डू दिस वर्क, कि वो ये काम तब तक करेगा until he finds a better one, जब तक कि उसे इससे अच्छा काम नहीं मिल जाता.